नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 24 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये कंफ्यूजन्स में है नौकरी और व्यापार को लेके। नौकरी करने की भी इच्छा है और व्यापार करने की भी इच्छा है, तो क्या ज़्यादा उचित रहेगा, इस विषय पर इनको सजेशन चाहिए। तो आप बहुत सही जगह पर हैं और आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये बहुत से युवाओं का कन्फ्यूजन्स हो सकता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयु होती है, 22 वर्ष से 28 वर्ष के बीच का। इसमें एक निर्णायक डिसीजन होता है किसी भी जातक का आगे बढ़ने का और पीछे हटने का। हालांकि ये तो हो गई थोड़ी सी सामाजिक तरह से जुड़ी हुई बातें, लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में बात करते हैं ना, तो कुछ भी करोगे तो धन अर्जन करोगे अगर आपका भाग्य साथ होगा तो। अब यहां पर तो एक बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बात है कि इस केस में, इस समय में इनका भाग्य कैसा है और इनको क्या कुछ करना चाहिए अपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए। क्या ये व्यापार करेंगे तब तरक्की करेंगे या नौकरी करेंगे तब तरक्की करेंगे। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट निर्णय होगा और हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देने वाले हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरा पूरा क्लैरिटी के साथ उत्तर मिलेगा। ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की दुविधा में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं या इस प्रकार की दुविधा में अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। ये मेरी गारंटी है उनसे, और मैं ये चीज़ का गारंटी ले सकता हूँ और आपको दे भी सकता हूँ कि आज के बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। तो चलो इनकी पहले पॉजिटिव चीज़ों से बात करते हैं। तो पहले इनके प्रश्न को ही सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की क्रिएटिविटी हो रही होगी जानने की, समझने की, सीखने की, और स्पेशली इनकी तो हो ही रही होगी। तो इनके हाथ पर ना एक गजब की बुद्ध रेखा है। देखना मैं कैसे चीज़ों को समझाता हूँ। इनके हाथ पर ना एक गजब की बुद्ध रेखा है, जातक बहुत अमीर बनते हैं, ये एकदम तय है। अब बुद्ध रेखा क्या है वो देखो, ये इनकी बहुत ही अच्छी मरकरी लाइन है। और आप सभी जानते हैं जिस भी जातक के हाथ पर मरकरी लाइन है वो बिजनेस के लिए प्रेरित रहते हैं, वो किसी के अंडर कार्य नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अब ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपके हाथ पर बुद्ध रेखा नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर पाओगे, या आपके हाथ पर बुद्ध रेखा है तो आप व्यापार ही करोगे। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी भी है कि अगर आपके हाथ पर बुद्ध रेखा है तो पैसे कमाओगे व्यापार करके। तो ये बहुत तरह की बात है। बहुत से गवर्नमेंट जॉब होल्डर के हाथ पर भी बुद्ध रेखा देखी जाती है, तो नो डाउट वो जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे भी आ रहे हैं बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर। इसमें कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं। साइड से उनका व्यापार होता है, उनकी वाइफ का होता है, कहीं से भी उनके पास पैसे आने चाहिए, वो आ रहे हैं। तो बुद्ध रेखा तो व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें इनके हथेली पर मुझे बड़ी अच्छी बता रही है, और ये तो मुझे बड़ा प्रभावित किया। ये बुद्ध रेखा इनके हथेली पर जो जैसी बनी हुई है, इसके इसमें जातक सफल तो होते ही हैं जिंदगी पर व्यापारिक दृष्टिकोण से। लेकिन वर्तमान समय में मैं इनको व्यापार करने का सजेशन नहीं दूंगा। हो सकता है कि इस बात को सुन के बहुत से लोग असमंजस में पड़ गए हों। वही तो बात है ना, कि केवल एक चीज को देख के प्रेडिक्शन नहीं किया जाता ना। तो मैं अभी बताता हूं क्यों मैंने व्यापार करने से इनको मना किया, या फिर क्यों मैं मना कर रहा हूं व्यापार करने से वर्तमान समय में, और कब इनको व्यापार करना है, क्यों मैंने मना किया, क्या इसका वजह था, वो सब चीज़ मैं अभी इसी वक्त क्लियर करना चाहूँगा। मैं इनको अभी मना कर रहा हूँ व्यापार करने के लिए। इनकी शिक्षा पूरी होने वाली है, मेरे समझ से इनका जॉब करना उचित रहेगा इनके अतली के माध्यम से। अब थोड़ा देखिए इसको। देखिए इनका जब मैंने हाथ देखा ना, मैंने सारे ही पहलू पर विचार किया, क्योंकि एक बड़ा निर्णय मैं इनको दूंगा, और हो सकता है मेरे निर्णय पर ही इनकी ज़िंदगी थम जाए, या फिर मेरे निर्णय से ही इनकी ज़िंदगी शुरू हो जाए। दो तरह की बात होती है, अगर आपने गलत सजेशन दे दिया तो जातक को ज़िंदगी पर परेशानी हो सकती है, अगर आपने सही सजेशन दे दिया तो जातक ज़िंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। जब मैंने इनके भाग्य रेखा पर गौर किया ना, तो इनकी भाग्य रेखा मुझे यहाँ तक दिखी, उसके बाद आगे नहीं दिखी। ये सब प्रगति के योग है, ये सब भाग्य रेखा नहीं है। लाइन्स को समझिए, हथेली की अवस्थाओं को समझिए, हथेली की स्थिति को समझिए, आपके सारे ही क्लैरिटी वहीं से मिलेगी। तो जब मैंने इनकी भाग्य रेखा को देखा ना, तो मुझे भाग्य रेखा नहीं दिखी। और जब किसी हथेली पर भाग्य रेखा नहीं होती है तो हम किसी भी प्रकार का रिस्क लेने का सजेशन जातक को नहीं देते हैं। ये रिस्क ही है ना, व्यापार रिस्क है, और ये रिस्क जरूर है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन अगर आप में आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है तो ये रिस्क नहीं है।
तो रिस्क उस केस में जब आप खुद से करते हो, लेकिन आप किसी जानकार से अगर परामर्श लेते हो तो वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही यूजर्स की तरह कोई भी जानकारी नहीं दे दूंगा। ये रियलिटी है। तो इनके हाथ पर ना मुझे भाग्य रेखा का बड़ा ही अभाव दिखा। इस केस में मैं व्यापार करने का बिल्कुल भी आपको सजेशन नहीं दूंगा। इस केस में मैं किसी को भी व्यापार करने का सजेशन नहीं दूंगा। ये रियलिटी है, क्योंकि जब आपके हाथ पर भाग्य रेखा का ही साथ नहीं होगा तो ज़्यादा तरक्की की उम्मीद तो करना अनुचित है। और जब ज़्यादा तरक्की ज़िंदगी पर नहीं होगी तो फिर सक्सेस कहाँ से मिलेगा। तो यहां पर से इनका भाग्य रेखा कब तक साथ नहीं है तब तक इनको व्यापार नहीं करना है, चाहे आपके हाथ पर कितनी अच्छी अवस्था क्यों ना हो। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी पर एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर दो रास्ते दिख रहे हैं, एक व्यापार के लिए, एक जॉब के लिए, तो भाग्य रेखा पर विचार कर लो। और जब भाग्य रेखा साथ ना हो तो जॉब की ही करो, व्यापार मत करो, क्योंकि व्यापार में इन्वेस्ट करोगे तो वो नुकसान लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं है, उन्होंने व्यापार किया, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, बाद में उनको कोई और करने का हिम्मत ही नहीं हुआ। जब आप किसी काम को करने जाते हैं ना, अगर आपको इनिशियल स्टेज में एक बहुत बड़ा धक्का लग जाता है तो आप वहाँ पर जाने से डरते हैं, और वो टाइम टेकन होता है। और अभी आपकी 24 वर्ष की आयु है, व्यापार में 3-4 साल दोगे, पता चलेगा 28 के बाद जब धक्का लग जाएगा, चूंकि अभी आपकी भाग्य रेखा 28-29 तक साथ नहीं है, जब आपको धक्का लग जाएगा फिर पता चलेगा कि मैं कहीं का नहीं रहा, अब मैं नौकरी ही क्या करूंगा, उम्र तो पार कर गया आपका, डिग्री पूरा हो गया है आपका। तो आप जॉब के लिए फोकस करो, गवर्नमेंट जॉब के लिए फोकस करो, प्राइवेट जॉब के लिए फोकस करो, लेकिन नौकरी के लिए फोकस करो। और एक आयु के बाद आपको आगे चल के व्यापार ही करना, ये मैं देख रहा हूं, तो आगे चल के व्यापार करना। यहां पर बहुत महानुभावों का ये मन में उठ सकता है द्वंद्व कि गुरु जी आप कैसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई व्यापार ही ना करे। मैंने किसी की बात थोड़ी करी, मैंने इनकी बात कर रहा की, और मैंने एक ऐसी अवस्था की बात की जो आपको नुकसान दे सकती है। तो वो काम क्यों करना है। रिस्क तब लो ना जब कुछ सक्सेस मिलने की उम्मीद रहे, और आपके हिसाब से सक्सेस मिले ये कोई ज़रूरी नहीं होता। समझना मेरी बात, आपके हिसाब से सक्सेस मिले ये कोई ज़रूरी नहीं होता। आपसे ज़्यादा लॉजिकल हूं, और मैं आपके दुविधा को, आपके द्वंद्व को समझ रहा हूं। आपके मन में ये चीज़ हो सकता है भी उठ रहा होगा, बहुत युवाओं के मन में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, गुरु जी मैं व्यापार नहीं करूंगा तो मैं सक्सेस कैसे करूंगा। व्यापार में कुछ दिन समय देना ही पड़ता है, कुछ समय देना ही पड़ता है। 3-4 साल लगते ही किसी व्यापार को स्टैब्लिश करने में। आप बोल रहे हैं अभी मत करो, बाद में करो, तो इसका मतलब है कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। मुझे एक बात बताओ, 3-4 साल उस कंडीशन में लगते हैं जब आपको कुछ इनकम दिख रहा है, आपको कुछ तरक्की हो रही है। नहीं तो ऐसे भी व्यापारी है ना जो मक्खी मारते रह जाते हैं, उनके पास 1 रुपये का सेल नहीं होता, और पता चलता अपने घर से ही पैसा लगाते हैं और घर में ही तबाही करते हैं, और आगे जाके मानसिक दबाव में भी रहते हैं। तो वैसा काम करना है तो करो, अपने रिस्क पे करो। मेरा सजेशन मानोगे तो मैं हर तरीके से सोचता हूं, आपके दुविधाओं को भी समझता हूं, आपके द्वंद्व को भी समझता हूं। हमारा ध्येय यही रहता है कि मैं आपको एक उचित राह दिखाऊं। बाकी आपकी इच्छा, आप बहुत समझदार होंगे तो हमारी बातों को समझ पाएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार होंगे तो हमारी बातों को शायद नहीं समझ पाएंगे। तो ये इनके भाग्य रेखा का साथ नहीं था, तो फिलहाल आपको हम व्यापार का सजेशन नहीं देना चाहेंगे। मैं बोल रहा हूं कि आपकी व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें बहुत अच्छी है, आपको प्रेरित किया जाएगा आपके ही मानसिक स्थिति द्वारा कि आप व्यापार करो, लेकिन मैं यहां पर आपको मना करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई विशेष तरक्की आपकी ज़िंदगी पर व्यापार करने से अभी वर्तमान समय में तो नहीं दिख रहे हैं। इन फ्यूचर दिखेंगे तो भविष्य की बात है, भविष्य में करते हैं अपन। और अब बात करते हैं नौकरी को लेकर। आपकी ज़िंदगी पर नौकरी भी अच्छी इतनी ईजी नहीं रहेगी, चूंकि आपकी भाग्य रेखा का साथ नहीं है। आपके प्रश्न पर ही हम चल रहे हैं, लेकिन नौकरी मिल जरूर जाएगी आपको। इसकी क्या वजह थी, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी थी और कुछ एक स्टार का फॉर्मेशन है, तो काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर जो भी आप जिंदगी पर कार्य करते हैं। दूसरा, कुछ प्रगति का योग है, तो एक होप तो जरूर ये जगा रहा है हमें कि ज़्यादा तक अगर प्रयास करें तो इनको जॉब मिलने के भी चांसेस बढ़ेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। तो ये एक बढ़िया आपकी प्रोग्रेस लाइन थी और आपकी सूर्य रेखा है, तो नौकरी में विशेष का ग्रोथ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके घर से कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, मेहनत करने से तो कुछ भी संभव है ना ज़िंदगी पर। इतना ग्रोथ जरूर मिलेगा जिससे आप अच्छा घर में खा पी लो, मस्त रहो, ज़िंदगी बिताओ। लेकिन जब आपकी भाग्य रेखा आपकी ज़िंदगी पर साथ होगी ना, तब ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तब आपके लिए ये बात कहना बिल्कुल अनुचित नहीं रहेगा कि व्यापार करो, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिना भाग्य रेखा के करोड़पति अरबपति तो मैंने आज तक किसी को बनते देखा ही नहीं है। ये एकदम यहां पर से इस चीज़ को ऐसे मत सोचिएगा कि मैं कोई ओल्ड फैशन व्यक्ति हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ओल्ड माइंड का व्यक्ति हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी हथेली जो मुझे बता रही है वही मैं बात कर रहा हूँ। हमारी देश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, वो बातों को समझना नहीं चाहते। जब उनकी ज़िंदगी पर समस्याएं होती हैं तब उस चीज़ को वो समझना चाहते हैं या फिर समझते हैं। तो हम वैसा काम क्यों ही करें जिससे हमारी ज़िंदगी खराब हो जाए, हम वैसा काम क्यों ना करें जिससे हमारी ज़िंदगी ठीक हो। समझना तो आपको, चूंकि आप युवा हैं, 24 वर्ष की महज आयु है आपकी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा आपके लिए वरीड हूँ, इतना ज़्यादा फोकस भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। और आप आगे बढ़ोगे तो हमारे देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत तरह की बात होती है ना, बहुत तरह की चीज़ें होती है, हमारी मानसिकता डेवलप करेगी। तो जॉब के योग तो आपके तली पर है, अब किस एज में है उसको भी हम कवर कर देते हैं। 28-29 साल तक व्यापार नहीं करना है, नौकरी करो, नौकरी में भी ग्रोथ मिलेगा। इन फ्यूचर आपको अपॉर्चुनिटी खुद आ जाएगी, आपके घर पर खुद चल के व्यापार का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। कर लेना, पैसे कमा लेना, और पैसे कमाओगे ये कंफर्म है। अभी जो इनकी ज़िंदगी मुझे दिख रही है, बचपन से कवर करते हैं, एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, कुछ कुछ तरक्की कई हो गए, भाग्यशाली रहे हैं, हर चीज़ की आपको पूर्ति हुई है। कुछ बचपन में हल्की फल्की हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी, वो नॉर्मल है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माइंड से इंडिपेंडेंट 15 वर्ष की आयु में आप हो जाते हैं। एक 17 वर्ष में एक तरक्की थी, एक 19 वर्ष में थी, एक 21 में। अभी क्या तरक्की थी वो भी सुन लो। कुछ रिजल्ट वगैरह ठीक रहा होगा, कुछ आपको अचीवमेंट मिला होगा, कुछ आपकी इच्छा की पूर्ति हुई होगी। एक आपकी 25 में 26 में एक तरक्की कही हो गया। इस एज में ना आपको नौकरी मिल जाएगी। अभी आपकी 24 वर्ष की आयु हो चुकी है, रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट में क्या है नहीं पता हमें, लेकिन 25वें साल के आसपास आपकी ज़िंदगी पर तरक्की मिलेगा आपको। हो सकता है वो नौकरी के एवज में मिले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस आपको लगे रहना है, भिड़े रहना है। 25 के बाद कुछ दिन आपकी ज़िंदगी स्मूथ चलेगी, फिर एक बड़ा हाइट आपको मिलेगा आपके 31 वर्ष की आयु में। इस आयु में आपकी ज़िंदगी पर बड़ी तरक्की आपको मिलेगी, बड़ा हाइट मिलेगा आपको। और फिर एक तरक्की आपकी मिलेगी 31 में ये थी, ये तकरीबन आपकी ज़िंदगी पर 37वें साल के आसपास थी। 37 ईयर्स में भी एक बड़ी तरक्की का योग आपकी ज़िंदगी हमें दिखा रही है। 36-37 में 40 ईयर्स में एक है, 40 के बाद एक बड़ा ट्रायंगल है जो कि आपके कुछ प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रहा है। 40 से लेकर 45 तक, 45 के बीच जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। और एक उसके बाद एक बहुत बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर है, ये 60 ईयर्स के आसपास, 60 से फिर 70 तक एक बड़ा ट्रायंगल है, और आगे भी आपके जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। तो लाइफ में विशेष दिक्कत है नहीं, राहु रेखा है नहीं, ये बहुत खुशी की बात है कि अगर जातक के हाथ पर राहु रेखा ना होना तो जातक को विशेष चिंता करने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि राहु रेखा जब नहीं है ज़िंदगी पर परेशानी कम आएगी, ज़िंदगी आपकी स्मूथली निकल जाएगी। अगर इसी केस में भाग्य रेखा भी साथ होता ना, फिर तो सोने पर सुगंध। अब देखो, सबके हाथ पर भाग्य रेखा साथ हो नहीं सकता, लेकिन आपके हाथ पर एक पार्टिकुलर एज से इतनी अच्छी भाग्य रेखा है ना कि दिन दुगुनी रात चुगुनी करोगे आप, ये कन्फर्म है। ये आप लिख के रख लो हमारे से, ये करोगे ही करोगे, ये मैं आपके हथेली से पूर्ण रूपेण देख रहा हूँ। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी लोड ना ले कि भाग्य रेखा भी नहीं है, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। हथेली पर अच्छी अवस्था बनी हुई, जिंदगी अच्छी बीतेगी, कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी आपके माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए जो भी उपाय हमारी तरफ से सजेस्ट किया जाएगा वो हम आपको ज़रूर कर देंगे। तो ये चीज़ आप समझ लिए। अभी इनके हथेली का हम एनालिसिस करेंगे, पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर नेगेटिविटी को देखेंगे हम। तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर लें तो इनकी जो है ना अच्छी, इनकी जीवन रेखा प्रोग्रेस लाइन तो मैंने दिखाया। बुद्ध रेखा बड़ी कमाल की है, जो कि बढ़िया ग्रेटर ट्रायंगल बना रही है, जहाँ तक की जिंदगी पर धन की आगमन अच्छी रहती है। बट 31वें के बाद आपकी भाग्य रेखा, ये 32वें के बाद भाग्य रेखा आपकी काफ़ी अच्छी सटीक है, यहाँ से भी दिख लो, दिखाऊंगा आगे। आगे भी चल रही है, सूर्य रेखा पर एक स्टार है, यह भी पॉजिटिविटी है, जो जातक की जिंदगी पर तकलीफों को नहीं सफलताओं को दर्शाती है। और मंगल रेखा भी अच्छी दिख रही है, इस पिक में तो बहुत क्लियर नहीं, मैं दिखा दूंगा। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में राज्यों कारक लिए जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो लाइफ में विशेषकर ऑब्स्टेकल नहीं रहता, विशेषकर समस्याएं नहीं रहती, जिंदगी को बड़े ही अच्छे तरीके से ऐसे जातक बिता लेते हैं। तो ये पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे आपके हथेली के माध्यम से। ये ज़्यादा क्लियर पिक है, हमें दिख रहा है। तो नेगेटिविटी में मुझे दिखा आपके हाथ पर, ये देखो, ये इमोशंस और कुछ दबाव, कुछ एक दबाव के योग है आपके हथेली पर 28 वर्ष की आयु तक। ये दो जब हर्ट लाइन रहती है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ दबाव तो होता है, कुछ प्रेशर तो होता है। बाकी इमोशनल व्यक्ति हो, भावुक हो, और माइंड रेखा पर भी हल्की हल्की सी ब्रांचेस, हालांकि इसके कोई साइड इफेक्ट विशेषकर नहीं होते, लेकिन फिर भी दिमाग ज़्यादा चलता है और दिमाग घूमता बहुत ज़्यादा है। घूमने का अर्थ ये है कि ऐसे जातक फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी थोड़े निराशावादी हो सकते हो। बृहस्पति शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स दे रहा है, कुछ आपके 27-28 तक स्ट्रगल है, उसके बाद की ज़िंदगी अच्छी रहेगी मूल रूप से। वो तो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इसमें कहीं और कोई डाउट की तो बात ही नहीं होनी चाहिए।
जो चीज़ें मैं स्पष्ट कर रहा हूँ स्पष्ट रूप से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप समझ लिए। तो ये था इनके हथेली पर कुछ नेगेटिविटी, बाकी और भी छोटी बड़ी है। यहाँ से भी कुछ आपके विदेशी दर धन लाभ के योग दिख रहे हैं। कुछ ब्रांचेस है भाग्य रेखा के जो बड़े अच्छे हैं और अच्छे तरीके से डेवलप भी कर रहे हैं। जातक को घर से दूर का उन्नति, विदेशी दर से धन लाभ, ये सब चीज़ें जातक की जिंदगी पर फलित रूप ले सकती है। कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। तो ये हो गई नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अभी हम कुछ और चीज़ों पर विचार करेंगे। इनके हथेली का भी हम जल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लान्स लगभग अच्छे कंडीशंस में है। तो राजयोग कारक हथेली है 65%, जिंदगी अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं ऐसे जातकों के पास आ ही जाता है। उसके बाद थंब, एक स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। जबरदस्त इच्छा शक्ति है, यवाकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास मिल जाता है। सारे लाइन्स है जो आपके महात्वाकांक्षी नेचर का परिचय कराते हैं। जातक काफ़ी महात्वाकांक्षी होते हैं। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक किसी की सुनते नहीं है, सुनना पसंद भी नहीं करते। थोड़ा सुना करिए, सुनने में कोई बुराई कोई आपत्ति नहीं है। तो एक ज़बरदस्त थंब है, किसी के अंडर कार्य करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से हमें ढलना होता है, परिस्थिति के हिसाब से हमें कार्य करना होता है। इस बात को भी दिमाग में लेके चलो आप। फिर देखो समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता का है। फिंगर पर कई अवस्था लाइंस बनी है, ये इंसान की अच्छाई को दर्शाती है, कैसे इंसान कितने अच्छे हैं। दिल के तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती है। ये टिंड कर रही है तो ऐसे जातक में धार्मिक आस्था रहती है, लेकिन वो अंदर से रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है ना बहुत अच्छा होता है। किसी भी चीज़ को सीखने का समझने का जो एक गुण होता है ना, ऐसे लोगों में बड़ा अच्छा पाया जाता है। तो बढ़िया अवस्था थी। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलते हैं। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहते हैं, लेकिन कुछ परोपकारी लाइन से तो व्यक्ति सेवा भी होते हैं। बाकी बृहस्पति अच्छी है, 30 साल के बाद की ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है, नो डाउट। उसके बाद एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के तो बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। और यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर करे, जो भी हल्की फुल्की सेंस में नेगेटिविटी थी उसको बहुत हद तक ये दूर कर रही है। 2 लाइन्स आपके है भाग्य रेखा, ये आपकी हार्ट लाइन के साथ। ये हार्ट लाइन दर्शाती है एक ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशंस होते हैं, कुछ दबाव लेते हैं, प्रेशर्स लेते हैं। बाकी ट्रायंगल से ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, लेकिन प्रेशर मत लो, ओवर थिंकर मत बनो। पैसे कमाने का काफ़ी अच्छा इंटेंशन है आपका, और जातक के जहन में बस पैसा 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 चलता है। लेकिन जब आपका समय अच्छा होगा तभी आप पैसे कमा पाओगे, आगे कमाओगे, नो डाउट कमाओगे। ये चीज़ आपने देख लिया। पॉजिटिव आपकी बैलेंसिंग डिस्टेंस ठीक है, तो दिमाग के तो बड़े तेज तर्राक होते हैं, फालतू की बातें दिमाग में नहीं चलाते और कोशिश करते हैं ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं। और स्ट्रांग आपकी लाइन से ये देखो कुछ विदेशी दर से धन लाभ का इशारा करा रही है। भाग्य रेखा भी बन रही है, ये भी देखो भाग्य रेखा अच्छी है। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा एक देख लो, ऐसी है, बहुत अच्छी है भाग्य रेखा, ये वाली। और ये भी आपकी 32वें साल के बाद की भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है हमें। कुछ प्रॉपर्टी के योग को ये दिखा रही है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख 40 वर्ष के बाद मिलता है। और आगे भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त मुझे दिख रही है, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा ज़बरदस्त है, इंसान की बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। स्ट्रांग आपके लाइन से ये आपके एक स्टार है जो क्लैरिटी को दर्शाती है, कैसे व्यक्ति बहुत क्लियर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। यहाँ से भी एक लाइन्स बनी है, ये आपके मंगल पर जा रही है। तो मंगल पर जाने से ना जातक मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख झेलते हैं अपनी ज़िंदगी पर। मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख ऐसे लोगों को मिलता है, झेलने की कोई बात नहीं थी, झेलना मतलब होता है सुख मिलता है। तो यहाँ पर से सन मरकरी आपकी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करता है, स्ट्रांग ये लाइन्स है। ये आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय करते हैं। जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़े तेज़ी से जीना चाहते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह बनाने वाले आगे चल के, नो डाउट। और यहाँ भी देखो स्ट्रांग आपके दोनों मंगल है, ओवर पराक्रमी है, स्वस्थ रहते हैं, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, दीर्घायु है, नो डाउट। लॉजिकल व्यक्ति हैं और पराक्रमी भी हैं, गुस्सैल हैं, थोड़ा गुस्सा पर नियंत्रण रखिए। 2 ब्रांचेस के साथ माइंड रेखा, ये भी देखो एक ब्रांच है। तो यहाँ पर से कुछ प्रॉपर्टी के से धन लाभ हैं और बाकी दिमाग के बड़े तेज हैं। चंद्रमा अच्छा है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है। भाग्य रेखा इधर से गई है, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी प्रकार का आर्टिस्ट का कार्य कर सकते हैं, इसमें इनको सफलता जिंदगी पर मिलती है। तो बढ़िया चंद्रमा आपके हथेली पर जिंदगी पर पैसे के फ्लो को दर्शा रही है। एक ज़बरदस्त आपकी मरकरी लाइन है,
जो ग्रेटर ट्रायंगल का फॉर्मेशन ले रही है, जातक पैसे तो कमाते हैं डेफिनेटली, और आगे आपके 32वें साल के बाद भाग्य रेखा है, आगे ज़िंदगी में अच्छी ही चली है, नो डाउट। सन लाइन एक से ज़्यादा है, स्टार भी है, तो व्यक्ति की एक्यूरेसी रहती है, एक जॉब इनको बहुत ही आराम से मिल जाता है। शुक्र बहुत प्रबल है, मैं दिखा देता हूँ। शादी के बाद की भाग्योदय को ये दर्शा रही है, और आगे भी जीवन रेखा पर कुछ फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। ज़बरदस्त शुक्र है। कुछ प्रारंभिक में स्ट्रेस रहता है, वो नॉर्मल है, बाकी मनी मैनेजमेंट कमाल का है, पैसे मैनेज कर लोगे, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र मिलेगा। शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, ज़िंदगी अच्छी ही रहती है, नो डाउट, लग्जरी में रहती है। ज़बरदस्त मंगल है, मंगल पर एक स्टार है, प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा बनाओगे ही बनाओगे, नो डाउट। यहाँ पर से चीज़ मुझे दिख रही है, और स्ट्रांग मंगल रेखा एक से ज़्यादा है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीती है, कंफर्टेबल रहती है। और ये कुछ स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं है। बाकी इतना बढ़िया मंगल है ना, इस जातक को कभी कोई चिंता नहीं होता, ज़िंदगी एकदम मक्खन मस्त। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, पराक्रमी है, अपने पराक्रम को समझो, और जो मैंने बताया उस पर गौर करो। ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।